दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच जो टकराहट है वो कहीं ना कहीं अराजकता की ओर ले जा रहा है पूरे उच्च शिक्षा को। विश्वविद्यालयों की स्थिति अब और भी बुरी होती चली जाएगी और इसके जो कारक होंगे वो होंगे के पाठक और राजभवन। क्योंकि देखिए, कल 15 तारीख को के पाठक द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों की बुलाहट थी। देखिए, इस बैठक में जो बातें थी, जिन विषय पर यह बैठक बुलाया गया था, उसमें सबसे अहम था परीक्षा को लेकर कि समय पर कैसे परीक्षा ली जाए और जो सत्र से पीछे पीछे चल रहा है परीक्षा, उसको कैसे ठीक किया जाए। साथ में कुछ अकाउंट्स का भी मामला था कि खाता संधारण कैसे हो और तमाम तरह की बातें थी। इसको लेकर बुलाया गया था बैठक। लेकिन राजभवन द्वारा जारी कर दिया गया था यह आदेश कि शिक्षा विभाग के किसी बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति भाग नहीं लेंगे और साथ में कुलपतियों को यह कहा गया था कि कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक भी भाग न लें, यह भी सुनिश्चित करना है। इसको लेकर कल बैठक में कोई नहीं आया। 12 बजे से बैठक होने वाला था। बाद में बैठक को रद्द कर देना पड़ा और उसके साथ ही फिर के पाठक का वो फरमान जारी हो गया, पिछला वाला। लेकिन उसमें कुछ संशोधन है। तो वो फरमान क्या है? वो फरमान है कि फिर एक बार सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के और कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रकों के वेतन पर रोक लगा दिया गया है। ये पुराना फंडा है के पाठक का। शिक्षक हो, कर्मी हो या वाइस चांसलर हो, अब आप सोचिए, सबका जैसे कोई बात होती है वेतन पर रोक लगाओ। खैर, वेतन पर रोक लग गया। उसके साथ ही बैंकों का, विश्वविद्यालय का जो बैंक है जिसका संचालन होता है, उसके संचालन पर भी रोक लग गया। मतलब बैंकों के खाते से न कोई पैसा निकलेगा, न जमा होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब आर्थिक अराजकता पैदा होगी। जानी हुई बात है, मार्च का माह है, बहुत सा काम होता है जो फाइनेंशियल ईयर में करना पड़ता है। तो अब ये एक प्रॉब्लम है। अब देखिए कि ये मामला चौथी बार हुआ है। जी, चौथी बार इस तरह का ये मामला हुआ है। 4 बार से शिक्षा विभाग द्वारा बैठक बुलाई जाती रही है और राजभवन द्वारा अपने कुलपतियों को सहमति आदेश नहीं दिया गया है कि वो उस बैठक में भाग लें। स्वाभाविक तौर पर वो भाग नहीं लेते हैं, बैठकें रद्द होती हैं और उसके बाद कार्रवाइयाँ होने लगती है। मतलब आपको हम बता दें कि मात्र 16 दिन के अंदर में यह चौथी घटना है। 28 फरवरी को पहली बार बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में कोई नहीं गया था। कारण वही था कि राजभवन ने मना कर दिया था कि आपको नहीं जाना है। और उसके बाद जब के पाठक ने इस पर कार्रवाई की तो उसके बाद एक हड़कंप मचा। उस समय भी उन्होंने वेतन बंद किया था, बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया था और साथ में एफआईआर की भी बात कही थी। और वो एफआईआर जो स्थानीय डीओ थे, बजाबते थाना में उसका आवेदन दिए थे, एफआईआर होने लगा था। लेकिन बाद में फिर 6 तारीख को उन सारे आदेशों को वापस ले लिया गया। मतलब वेतन पर जो रोक था वो भी वापस हो गया, एफआईआर की बात भी वापस हो गई और बैंकों का जो को फ्रीज किया गया था अकाउंट्स को, उसको फिर खोल दिया गया। उसके बाद फिर 2 और 3 मार्च को प्रशिक्षण सत्र रखा गया था, उसमें भी कोई नहीं आया। उसके बाद 9 तारीख को हुआ, उसमें भी कोई नहीं आया और कल फाइनली 15 तारीख को 16वें दिन जो बैठक हुई उसमें भी कोई नहीं पहुंचा। अब ये स्थितियां जो है वो बड़ा गंभीर होती जा रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पक्ष, मतलब राजभवन की ओर से भी यही बात कही जा रही है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ शिक्षा विभाग कुलाधिपति के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। मतलब कि जो नियमावली है उसके बियॉन्ड जाकर शिक्षा विभाग अपना कार्य कर रही है। जबकि शिक्षा विभाग का ये कहना है कि बिहार राज्य
विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत शिक्षा विभाग को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो उसके तहत काम कर रही है। अब इस अधिकारों की लड़ाई में मामला कितना गंभीर होता जा रहा है ये समझने की बात है। कल हमने एक वीडियो किया था और मैंने बताया था कि स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं और होंगी आगे और भी, और अब टकराहट तो और भी तेज हो गई कि फिर एक बार वेतन पर रोक लग गया। अब इसका फलाफल क्या होने वाला है इसको भी जरा समझने की जरूरत है। दोनों में से जब तक कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के तैयार नहीं होगा कि बिना सहयोग के नहीं चल सकता है, क्योंकि कुलाधिपति सारे विश्वविद्यालयों के चांसलर राज्यपाल होते हैं और शिक्षा विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, शिक्षा विभाग द्वारा पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। उस स्थिति में अगर दोनों का सहयोग नहीं होगा तो विश्वविद्यालय नहीं चलेगा, लेकिन दूर दूर तक दोनों के सहयोग की कहीं बात नजर आती नहीं है। अब एक तरफ राज्यपाल, दूसरे तरफ शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग के भी कौन तो के पाठक। के पाठक कौन तो सुपर सीएम, वही के पाठक जो न मुख्यमंत्री की बात मानते हैं, न उप मुख्यमंत्री की बात मानते हैं, न शिक्षा मंत्री की बात मानते हैं, किसी की बात नहीं मानते। अब नया जो पोर्टफोलियो मिला है, मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षा विभाग सुनील कुमार को मिलेगा, तो सुनील कुमार को शिक्षा विभाग मिल गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुनील कुमार इसमें कुछ हस्तक्षेप कर पाते हैं कि नहीं और के पाठक उनकी बात सुनते हैं कि नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए अराजक स्थिति विश्वविद्यालयों की, मैं भी बताता रहूँगा। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वो घंटी जैसी आकृति है उसको जरूर दबा दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।